नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानियां सबसे शांत चेहरों के पीछे छुपी होती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, भरोसा है, धोखा है और अंत में मौत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरी पसंद है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आप देख सके। चलिए अब शुरू करते हैं। 27 दिसंबर की सुबह का टाइम था। सर्द हवा, हल्की धुंध और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले की एक सुनसान घाटी में नीचे गहरी खाई के पास लोगों की नजर एक मोटरसाइकिल पर पड़ती है। बाइक की हालत बता रही थी कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। तलाशी आगे बढ़ती है और फिर खाई के भीतर से एक इंसानी शरीर दिखाई देता है। नाम रमाकांत पाठक, पेशा शिक्षक। शरीर पर गहरी चोटें थीं। हाथ, सिर, गर्दन सब कुछ सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन फिर भी पहली नजर में ये सब एक हादसा लग रहा था। शायद बाइक फिसली होगी या शायद संतुलन बिगड़ा होगा और ये आदमी खाई में गिर गए होंगे। कहानी यहीं खत्म हो जानी थी। लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। वो रोती हुई औरत पति की मौत की खबर जैसे ही फैली, घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। पत्नी साधना शर्मा बिलख रही थी, रो रही थी, जमीन पर बैठकर सिर पीट रही थी। लोग कह रहे थे अब बेचारी का कितना अच्छा पति था, अब ये कैसे जिएगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इस औरत की आंखों के आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। कभी कभी सबसे ज्यादा रोने वाला इंसान सबसे बड़ा राज छुपा रहा होता है। पुलिस को जो खटक गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और यहीं से पुलिस के मन में पहली बार शक पैदा होता है। चोटें ऐसी नहीं थीं जैसी आमतौर पर सड़क हादसे में होती हैं। शव की स्थिति भी कुछ अजीब थी। घाटी, खाई और बाइक का गिरना सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर हादसे का नाटक रचा हो। जांच आगे बढ़ती है। पुलिस मृतक की निजी जिंदगी को खंगालती है। पता चलता है कि रमाकांत और साधना के रिश्ते कुछ समय से ठीक नहीं थे। घर में अक्सर बहस होती थी। शक, तकरार और चुप्पियां उनके रिश्ते को खोखला कर रही थी। साधना एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। रोज सुबह घर से निकलती और उस रास्ते से गुजरती जहां पर एक पेट्रोल पंप था, और वहीं उसकी जिंदगी में एक नया नाम जुड़ चुका था, मनीष जाटव। मनीष उम्र में छोटा, साधारण और नौकरी करने वाला, सीधी बात और मीठी मुस्कान। शुरुआत में बस नजरें मिली, फिर बातें हुई और फिर वो बातें प्यार में बदल गई। साधना को लगने लगा कि उसे समझने वाला कोई मिल गया है, जो उसकी चुप्पियों को सुनता था, जो उसकी शिकायतों पर सिर हिलाता था, और धीरे धीरे ये रिश्ता सीमा लांग बन गया। पति, एक बाधा, रमाकांत सब महसूस कर रहा था। शब्द नहीं थे उसके पास, लेकिन दिल में डर था। झगड़े बढ़ने लगे, घर में सन्नाटा छाने लगा। साधना के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, अगर रमाकांत रास्ते से हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और यहीं से एक खतरनाक सोच जन्म लिया। करीब 1.5 महीने पहले साधना, मनीष और उसका दोस्त सतनाम सभी को तैयार किया गया। पैसों का लालच और नए सपनों का वादा किया गया और यहीं से एक कहानी लिखी गई, एक हादसे की, जिसमें कोई हत्यारा नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा, बस एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट। वो आखिरी शाम 26 दिसंबर का शाम था। मौसम ठंडा था। मनीष ने रमाकांत को फोन किया। कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी हवा खाने का बहाना बनाया गया और रमाकांत मान गया और सभी लोग कार पर सवार हुआ और कार चलने लगा। शहर पीछे छूटता गया और सामने सुनसान रास्ते आया। एक जगह कार रोकी गई और टॉयलेट का बहाना बनाया गया और वहीं जिंदगी थम गई। सच जिसे छुपाया नहीं जा सका, जो हुआ वो कभी हादसा नहीं था। शव को खाई में फेंका गया, बाइक बाद में लाई गई और सब कुछ इतना प्लानिंग से हुआ कि शुरुआत में सब धोखा खा गए। लेकिन तकनीक भावनाओं में नहीं बहती है। सीसीटीवी वीडियो और कॉल रिकॉर्ड खंगाला गया और लगातार सवालों ने एक एक परत खोल दी। आखिरकार साधना टूट गई और कबूल कर लिया कि ये सब उसी की बनाई हुई कहानी थी। जब कानून बोलता है तब तीनों आरोपी पकड़े जाते हैं, सबूत इकट्ठा होते हैं, मामला अदालत में जाता है और कानून अपना काम करता है और इंसाफ की प्रक्रिया
शुरू होती है। दोस्तों, प्यार जब सही रास्ते से हट जाए तो वो सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया और सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही दिल दहला देने वाली क्राइम की कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। आप देखते रहिए, आप खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।